नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क। बम ब्लास्ट से सहमा बिस्वी पंचायत का भरनटोल गांव, हिंसक झड़प में 4 व्यक्ति घायल। बेनीपट्टी के चांदपुरा में पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। बिस्वी पुलिस ने 2 बोतल शराब के साथ 2 नशेड़ी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कालाजार उन्मूलन के द्वितीय चक्र के लिए सिंथेटिक पैराथायराइड का छिड़काव शुरू। 5 सितंबर से अगले 60 दिनों तक चिन्हित गांव के प्रत्येक घरों में किया जाएगा दवा का छिड़काव। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के कई विद्यालय व कोचिंग सेंटर में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक मनाया शिक्षक दिवस। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव में भाकपा माले के पार्टी सदस्यों का हुआ सम्मेलन। मधवापुर के बसवरिया सृजन पब्लिक स्कूल परिसर में शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि ने 5वीं कक्षा के टॉपर छात्र को 1 साल के लिया गोद। कहा, हर एक साल के टॉपर छात्र की उठाएंगे पढ़ाई के खर्च की जिम्मेदारी। मधुबनी शहर के गांधी चौक के नॉलेज फर्स्ट कॉमर्स एकेडमी में मनाया गया शिक्षक दिवस। मनाई गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 134वीं जयंती। जयनगर के सिंचाई भवन के निरीक्षण भवन में मुखिया महासंघ का प्रखंड चुनाव हुआ संपन्न। सर्वसम्मति से बिल्ही पश्चिमी पंचायत के मुखिया रामदास बने अध्यक्ष। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव के मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर में मनाया गया शिक्षक दिवस। मनाई गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। मधुबनी महिला कॉलेज में समारोह पूर्वक मनाया गया शिक्षक दिवस। छात्र छात्राओं ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कृतित्व व व्यक्तित्व पर की चर्चा। और जयनगर कलवार सेवा समिति के तत्वाधान में विवाह भवन परिसर में धूमधाम से मनाया गया बलभद्र भगवान की जयंती पूजन महोत्सव। निकाली गई कलश शोभा यात्रा। खबरें अब विस्तार से। बिस्वी थाना क्षेत्र के बिस्वी पंचायत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सोमवार की अहले सुबह क्षेत्र का भरनटोल गांव बम ब्लास्ट से सहम गया। गौरतलब है कि आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प होने की बात सामने आई है, जिसमें 4 लोग घायल हैं। 2 स्थानीय पीएचसी में भर्ती है, वहीं 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बम के टुकड़ों को वहां से कब्जे में लिया है, जिसके बाद उसे लेकर थाने पर आ गई। आगे की कार्रवाई जारी है। थानाध्यक्ष ने बताया है कि आपसी वर्चस्व को लेकर सामुदायिक जंग में इस प्रकार की घटना हुई है। बिस्वी थाना क्षेत्र के बिस्वी पंचायत के भरनटोले में एक समुदाय के बीच हिंसक झड़प में 4 लोग घायल हो गए हैं। सोमवार की अहले सुबह बम फूटने की घटना से गांव के लोग सहम उठे। आपसी विवाद को लेकर हुए हिंसक झड़प में 4 व्यक्ति घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार घायलों में 3 महिला और 1 पुरुष है। घायलों का इलाज पीएचसी और डीएमसीएच में चल रहा है। गंभीर रूप से घायल भगलू यादव व रागिनी देवी को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। ममता देवी व प्रमिला देवी का इलाज पीएचसी में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिस्वी के एसएचओ राजकुमार राय, एएसआई सुरेश चौधरी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, मामले की जानकारी ली। बम के टुकड़े को चुनकर थाने पर लाया गया है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि आपसी वर्चस्व को लेकर यह घटना हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के चांदपुरा बसैठ में पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार समेत अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के चांदपुरा बसैठ में एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी और उप प्रमुख अशोक चौधरी समेत अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर चौधरी ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में कृषि के विकास एवं नवीनतम तकनीक के प्रसारण के साथ साथ बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगारोन्मुख बनाने एवं खाद बीज अनुज्ञप्ति धाड़ियों के लाइसेंस का नवीनीकरण में लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के पवित्र मौके व खष्टम एवं सप्तम बैच के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत की गई है। ऐसे अवसर पर प्रशिक्षुओं से उम्मीद करते हैं कि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर समाज व देश में अपना योगदान देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि यहाँ के मिट्टी के स्नेह और आमजनों के आशीर्वाद से किर्गिस्तान की राजधानी में आयोजित होने वाले यूरोपीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद उन्हें संबोधन के लिए चुना गया है। जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि यह प्रशिक्षण कृषि क्षेत्र के विकास में कारगर साबित होगा और कृषि विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर प्राप्त कराने का काम करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया व उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने उनके चरित्र को आज के शिक्षकों के अपनाने की आवश्यकता जताई। इसके बाद कार्यक्रम में न्यासी सह उप प्रमुख अशोक चौधरी द्वारा आगत सभी अतिथियों का मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा व माला से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वैज्ञानिक मंगलानंद झा ने बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षुओं को कृषि की संरचना व उसका प्रकार, उसमें उपलब्ध विभिन्न तत्व, विभिन्न खाद एवं उर्वरक में उपलब्ध जानकारी, उसका प्रयोग, बीज के उत्पादन तकनीक और पौधों के संरक्षण, वर्मी कंपोस्ट सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी दी जाएगी। अंतिम सत्र में चतुर्थ पंचम बैच के प्रशिक्षुओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। मौके पर आत्मा के तकनीकी प्रबंधक शिव कुमार, प्रमोद कुमार झा, राजेश सिंह यादव, परवेज आलम, जुबैर अहमद, ईश्वर चंद्र झा, ऋषि कुमार, विक्की ठाकुर, गणेश पासवान, लक्ष्मण झा, देवेंद्र कुशवाहा, योगेश दुर्गेश, आशीष, किशोर चंद्र झा व किसान सलाहकार वरुण चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। जितने भी किसान हैं, हम हमारे पूर्वज हर समय से कहते आए हैं कि उत्तम खेती मध्यम मार्ग लिखित चाकरी भीख निदान। खेती को सर्वोच्च माना गया है, सर्वोपरि माना गया है और खेती जो पुरानी तरीका से हो रहा था उसमें नई तकनीकी व्यवस्था का होना अत्यावश्यक था। जो नए आयुध है, जैसे फर्टिलाइजर कहते हैं, बीज के जो उन्नति का बीज है उसकी आवश्यकता है। तो पहले क्या होता था कि आप ऐसे लोगों के हाथ फंस जाते थे, जब बीज लाने जाते थे, जब खाद लेने के लिए जाते थे तो उनको कोई योग्यता नहीं होता था, उसे कोई जानकारी नहीं होती थी। तो आज मैं इस प्रांगण में अपने जिला बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र की गश्ती दल पुलिस ने बल्हापुल के समीप 2 नशेड़ी को शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों नशेड़ियों की पहचान कर ली गई, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ पतौना ओपी की पुलिस ने शराब मामले में एक फरार वारंटी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। बिस्फी की गश्ती पुलिस बल ने थाना क्षेत्र के बल्हापुल के समीप 2 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 नशेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। नशेड़ी की पहचान बल्हागांव निवासी मोहम्मद इजराइल और दूसरा मोहम्मद अब्दुल के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार दोनों नशेड़ी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई सुरेश चौधरी,
डीके दिवाकर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं पतौना ओपी पुलिस ने एक फरार चल रहे शराब धंधेबाज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए पतौना ओपी के एएसआई राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि ओपी क्षेत्र के रथौस गांव निवासी रामाशीष सहनी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि रामाशीष सहनी शराब कारोबार मामले का आरोपी था। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के चिन्हित 17 प्रखंड के 71 गांव में कालाजार उन्मूलन के लिए द्वितीय चक्र के सिंथेटिक पायरा थायराइड का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि 5 सितंबर से आगामी 60 दिनों तक चिन्हित प्रखंडों के विभिन्न गांव में कालाजार से बचाव को लेकर यह छिड़काव की जाएगी। इसके साथ ही लोगों को कालाजार से बचाव की जानकारी के लिए जागरूक भी किया जाएगा। मधुबनी जिले में कालाजार उन्मूलन को लेकर द्वितीय चरण में सिंथेटिक पायराथायराइड का छिड़काव 5 सितंबर से अगले 60 दिनों तक चिन्हित 17 प्रखंड के 71 गांव में छिड़काव किया जाएगा। अभियान की शुरुआत जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा व केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर पंडौल पीएचसी से की। प्रथम दिन अभियान की शुरुआत बाबूबरही, मधवापुर, लौकही एवं पंडौल ब्लॉक में की गई है। बाकी 13 प्रखंडों में 9 सितंबर से शुरुआत की जाएगी, जिसमें बासोपट्टी, खजौली, कलवाही, लदनिया, मधेपुर, रहिका, राजनगर, खुटौना, लखनौर, झंझारपुर, बेनीपट्टी, बिस्फी, जयनगर शामिल है। छिड़काव के लिए 30 टीम का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में 6 लोगों को रखा गया है। सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। प्रशिक्षण में कर्मियों को एक भी घर नहीं छूटे, इसका ख्याल रखने को कहा गया। छिड़काव में आशा, फैसिलिटेटर व प्रखंड स्तर के कर्मियों व अधिकारियों को शामिल किया गया है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया कि कालाजार की वाहक बालू मक्खी को खत्म करने तथा कालाजार के प्रसार को कम करने के लिए इंडोर रेसिडुअल स्प्रे किया जाता है। यह छिड़काव घर के अंदर दीवारों पर 6 फीट की ऊंचाई तक होता है। कहा कि लोगों को प्रत्येक घरों में अवश्य छिड़काव करानी चाहिए, चाहे वह पूजा घर हो, बाथरूम हो या मवेशियों का स्थान। सभी जगहों पर छिड़काव कराने से कालाजार संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। छिड़काव के 2 घंटा बाद घर में प्रवेश करना चाहिए। साथ ही छिड़काव के 6 महीने तक घर में पेंटिंग नहीं करानी चाहिए। इसे लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन ने कहा कि कालाजार एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लिस्मैनिया डोनोवानी के कारण होता है। यह एक वेक्टर जनित रोग भी है। इस बीमारी का असर शरीर पर धीरे धीरे पड़ता है। कालाजार बीमारी परजीवी बालू मक्खी के जरिए फैलती है, जो कम रोशनी और नम जगहों जैसे कि मिट्टी की दीवारों की दरारों, चूहे के बिलों तथा नम मिट्टी में रहती है। बालू मक्खी यही संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाती है। इस रोग से ग्रस्त मरीज खासकर गोरे व्यक्तियों के हाथ, पैर, पेट और चेहरे का रंग भूरा हो जाता है। इसी से इसका नाम कालाजार यानी काला बुखार पड़ा। डॉक्टर झा ने बताया, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कालाजार जांच की सुविधा उपलब्ध है। कालाजार की किट RK39 से 10 से 15 मिनट के अंदर टेस्ट हो जाता है। हर सेंटर पर कालाजार के इलाज में विशेष रूप से प्रशिक्षित MBBS डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध है। केयर इंडिया के डीपीओ धीरज कुमार ने बताया, कालाजार मादा फाइबोटोमस अर्जेंटीपस यानी कि बालू मक्खी के काटने के कारण होता है, जो कि लिश्मैनिया परजीवी का वेक्टर या ट्रांसमीटर है। किसी जानवर या मनुष्य को काटकर हटने के बाद भी अगर वह उस जानवर या मानव के खून से युक्त है तो अगला व्यक्ति जिसे वह काटेगा वह संक्रमित हो जाएगा। इस प्रारंभिक संक्रमण के बाद के महीनों में यह बीमारी और अधिक गंभीर रूप ले सकती है, जिसे आंत में लिस्मानियासिस या कालाजार कहा जाता है। जिले में लगातार छिड़काव के कारण कालाजार उन्मूलन के लिए भारत सरकार का जो मानक है उसे प्राप्त किया जा चुका है। मरीजों की संख्या 0 करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिले में वर्ष 2009 में 730 मरीज, 10 में 630, 11 में 538, 12 में 415, 13 में 321, 14 में 256, 15 में 187, 16 में 108, 17 में 85, 18 में 50, 19 में 31, 2020 में 28, 21 में 7 मरीज और 2022 में अब तक 2 कालाजार के मरीज मिले हैं। कालाजार से पीड़ित रोगी को मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना के तहत श्रम क्षतिपूर्ति के रूप में पैसे भी दिए जाते हैं। बीमार व्यक्ति को 6,600 रुपए राज्य सरकार की ओर से और 500 रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं।
यह राशि वीएल ब्लड रिलेटेड कालाजार में रोगी को प्रदान की जाती है। वहीं चमड़ी से जुड़े कालाजार यानी कि पीकेडीएल में 4,000 रुपए की राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई विद्यालयों व कोचिंग सेंटर संस्थाओं में 5 सितंबर को लेकर शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान जहां छात्र और शिक्षक काफी उत्साहित दिखे, वहीं दूसरी तरफ देश के दूसरे राष्ट्रपति व शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाई गई, जहां उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई विद्यालयों व कोचिंग सेंटर में शिक्षक दिवस पर छात्र और शिक्षक काफी उत्साहित दिखे। इधर प्रखंड क्षेत्र के नूरचक चौक स्थित जैन कोचिंग सेंटर सहित दर्जनों कोचिंग सेंटर में केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया गया। छात्र छात्राओं ने शिक्षकों को नमन किया और शिक्षकों ने भी उन्हें आशीष देकर उनके सुंदर भविष्य की कामना की। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254। जयनगर प्रखंड के दिवधा गांव में भाकपा माले के पार्टी सदस्यों का सम्मेलन कॉमरेड रशीद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस दौरान दिवधा मध्य एवं उत्तरी पंचायत के पार्टी सदस्यों ने भाग लिया, जहां पार्टी विस्तार व जन समस्याओं को चिन्हित कर जन आंदोलन चलाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जयनगर प्रखंड के दिवधा गांव में पार्टी सदस्यों का सम्मेलन कॉमरेड रशीद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। दिवधा मध्य एवं उत्तरी पंचायत के पार्टी सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में पार्टी विस्तार व जन समस्याओं को चिन्हित कर जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से पार्टी शाखा नंबर 1 का 7 सदस्यीय शाखा कमेटी गठन कर शाखा सचिव नईम को चुना गया, जबकि शाखा नंबर पर 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर शाखा सचिव नजमुद्दीन को चुना गया। शाखा नंबर 3 पर 9 सदस्यीय शाखा कमेटी की गठन कर शाबीर अहमद को शाखा सचिव चुना गया। सम्मेलन स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि दिवधा कम्युनिस्ट आंदोलन का गढ़ रहा है, इसलिए स्थानीय ज्वलंत मुद्दों को चिन्हित कर और पुराने कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित लोगों से संपर्क कर सक्रिय किया जाएगा तथा जमीन, आवास, राशन कार्ड, बिजली, प्रीपेड मीटर सहित अन्य मुद्दों के निदान हेतु चरणबद्ध आंदोलन चलाने की घोषणा की। सभा को मोहम्मद शब्बीर अहमद, रशीद, ईसा, नईम, तैयब, निजामुद्दीन, अबुल याकूब, नसीम, मौकिम सहित कई लोगों ने संबोधित किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बसवरिया स्थित सृजन पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षक को सम्मानित करने के साथ साथ कक्षा 1 से 5वीं तक के टॉपर छात्र छात्राओं को विशेष पुरस्कार व सफल छात्र छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। गौरतलब है कि इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार सुमन ने कक्षा 5 के टॉपर छात्र नीरव कुमार को गोद लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे साल का उसका शिक्षा को लेकर किया गया खर्च वह खुद करेंगे।
बसवरिया सृजन पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार सुमन ने 5वीं कक्षा के टॉपर छात्र को 1 साल के लिए गोद लिया। 6ठी कक्षा में प्रवेश ले चुके टॉपर छात्र नीरव कुमार को स्कूल में लगने वाली फी और संबंधित अन्य खर्चों का वहन 1 साल तक करने की घोषणा मुख्य अतिथि ने मंच से की। उन्होंने कहा कि वे हर 1 साल के टॉपर छात्र की पढ़ाई से संबंधित खर्च का वहन करेंगे। प्रमुख लीला देवी ने शिक्षक दिवस के मौके पर वहां के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में 1ली से 5वीं कक्षा तक के टॉपर छात्र छात्राओं को आमंत्रित अतिथियों ने विशेष पुरस्कार, मेडल और पठन सामग्री देकर उनके हौसले बढ़ाए। वहीं सफल सभी छात्र छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। आयोजकों ने इस मौके पर अतिथियों को पाग और गमछा से सम्मानित किया। निदेशक कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम को पूर्व मुखिया रामनंदन शाह, एमएलसी प्रतिनिधि शंकर, संजय यादव सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर मधुबनी शहर के गांधी चौक स्थित नॉलेज फर्स्ट कॉमर्स एकेडमी में हर्षोल्लास व सादगीपूर्ण शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 134वीं जयंती मनाई गई, जहां उपस्थित शिक्षकों व छात्र छात्राओं ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के दूसरे राष्ट्रपति कुशल राजनयिक सहायक सह शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 134वीं जयंती काफी हर्षोल्लास के साथ सोमवार को शहर के गांधी चौक स्थित नॉलेज फर्स्ट कॉमर्स एकेडमी में उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया। सबसे पहले संस्था के डायरेक्टर सीएस सुजीत कुमार झा ने आगत अतिथि श्री एस श्रवण झा, सीएस राहुल जायसवाल, लेखापाल विपिन झा, कुमार आशुतोष रंजन व छात्र छात्राओं द्वारा डॉक्टर राधाकृष्ण के तैल चित्र पर फूलों का माला पहनाकर तथा पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन दिया गया। इसके बाद निदेशक व आगत अतिथियों के द्वारा उनकी जयंती पर केक काटा गया। इससे पहले निदेशक झा द्वारा आगत अतिथियों को मिथिला रीति रिवाज के अनुसार पाग एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के शिक्षक के राजनयिक और फिर राष्ट्रपति तक के सफर वाले व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। सभी वक्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने पर जोर दिया। कार्यक्रम को छात्रा नेहा मिश्रा, आकृति कुमारी, साक्षी कुमारी, प्रियंका कुमारी, विवेक कुमार, आदित्य कुमार, हिमालय कुमार सहित कई छात्रों ने संबोधित किया। मौके पर संस्थान के दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड स्थित सिंचाई भवन के निरीक्षण भवन में जयनगर प्रखंड मुखिया महासंघ का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता कुरहिया पंचायत के मुखिया महेश यादव ने की। इस दौरान सर्वसम्मति से बिलही पश्चिमी पंचायत के मुखिया रामदास हजरा को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। जयनगर प्रखंड मुखिया महासंघ का चुनाव सिंचाई भवन के निरीक्षण भवन में प्रखंड के मुखिया की बैठक कुरहिया पंचायत के मुखिया महेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से बिलही पश्चिमी पंचायत के मुखिया रामदास हजरा को अध्यक्ष पद पर, जबकि उपाध्यक्ष पद पर कुरहिया पंचायत मुखिया महेश यादव, सचिव पद पर पड़वा बिलही पंचायत मुखिया संतोष कुमार मंडल व कोषाध्यक्ष पद पर देवधा दक्षिणी पंचायत के मुखिया ज्ञानती देवी व मीडिया प्रभारी सेलरा मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह को मनोनीत किया गया है। मौके पर देवधा मध्य पंचायत मुखिया मोहम्मद जियाउद्दीन, देवधा उत्तरी मुखिया शंभू महतो, अनिल सिंह, राम बाबू यादव समेत अन्य मौजूद थे। हमारे जयनगर प्रखंड में जितने भी पंचायत के मुखियागण हैं, सभी माननीय मुखियागण उपस्थित हुए। हम लोग एक साथ हिल मिल करके संघ का अध्यक्ष बनाए, मुझे उपाध्यक्ष बनाया। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रखंड में जितने भी पंचायत है, सभी पंचायत में विकास हो, किसी प्रकार का कोई दोष भाव नहीं रहे, सब लोग मिलकर विकास करें। और एक ऐसा मैसेज हम लोग देना चाहते हैं जिला में कि जयनगर संघ
मिल के इतना अच्छा काम किया, सबके साथ व्यवहार अच्छा रखा। यही मैं कह के अपना बात को समाप्त करता हूँ। महेश कुमार यादव, कुरहिया पंचायत का मुखिया। इस भरोसा के साथ आज प्रखंड स्तर से सभी पंचायत के मुखिया मुझे इस पद पर मनोनीत किया है। मैं इस ब्लॉक को मजबूत करने के लिए, सभी पंचायत को मजबूत करने के लिए जहां तक जो करना पड़ेगा हम सब साथ हैं और हम उसको इस बात को करेंगे। समस्या चाहे एक पंचायत का हो या 15 पंचायत का हो, सब मिलजुल करके काम करेंगे। आपका शुभ परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ अवध बिहारी यादव, उर्फ रामदास हजरा, पंचायत बेली पक्षी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम
गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बम ब्लास्ट से सहमा बिस्वी पंचायत का भरनटोल गांव, हिंसक झड़प में 4 व्यक्ति घायल। बेनीपट्टी के चांदपुरा में पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। बिस्वी पुलिस ने 2 बोतल शराब के साथ 2 नशेड़ी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कालाजार उन्मूलन के द्वितीय चक्र के लिए सिंथेटिक पैराथायराइड का छिड़काव शुरू। 5 सितंबर से अगले 60 दिनों तक चिन्हित गांव के प्रत्येक घरों में किया जाएगा दवा का छिड़काव। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के कई विद्यालय व कोचिंग सेंटर में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक मनाया शिक्षक दिवस। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव में भाकपा माले के पार्टी सदस्यों का हुआ सम्मेलन। मधवापुर के बसबरिया सृजन पब्लिक स्कूल परिसर में शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि ने 5वीं कक्षा के टॉपर छात्र को 1 साल के लिया गोद। कहा, हर एक साल के टॉपर छात्र की उठाएंगे पढ़ाई के खर्च की जिम्मेदारी। मधुबनी शहर के गांधी चौक के नॉलेज फर्स्ट कॉमर्स एकेडमी में मनाया गया शिक्षक दिवस। मनाई गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 134वीं जयंती। जयनगर के सिंचाई भवन के निरीक्षण भवन में मुखिया महासंघ का प्रखंड चुनाव हुआ संपन्न। सर्वसम्मति से बिल्ही पश्चिमी पंचायत के मुखिया रामदास बने अध्यक्ष। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव के मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर में मनाया गया शिक्षक दिवस। मनाई गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। मधुबनी महिला कॉलेज में समारोह पूर्वक मनाया गया शिक्षक दिवस। छात्र छात्राओं ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कृतित्व व व्यक्तित्व पर की चर्चा। और जयनगर कलवार सेवा समिति के तत्वाधान में विवाह भवन परिसर में धूमधाम से मनाया गया बलभद्र भगवान की जयंती पूजन महोत्सव। निकाली गई कलश शोभा यात्रा। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान छात्र छात्रा व शिक्षक बेहद उत्साहित दिखे। वहीं मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुखिया महासंघ मधुबनी के जिलाध्यक्ष सह दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया रूपम कुमारी, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव एवं प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष मनीष कुमार, कोषाध्यक्ष विनय गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया व सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया। विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शिक्षिका को मुखिया रूपम कुमारी के द्वारा सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि किसी भी परिवार का चाहे निम्न या मध्य वर्ग का हो, शिक्षा ग्रहण कर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। इसलिए शिक्षक बच्चों को पूरे मनोयोग से शिक्षा प्रदान कर समाज और देश का विकास कर सकते हैं।
सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव ने कहा कि बिना संघर्ष के किसी भी मुकाम तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। इसलिए राधा कृष्णन के जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा के लिए शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षक और छात्र प्रेरणा लेकर अनुसरण कर जीवन में संघर्ष करना सही अर्थों में शिक्षक दिवस और राधा कृष्णन का जन्मदिन मनाना होगा। मुखिया रूपम कुमारी ने शिक्षक और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी समस्या के निदान के लिए हमेशा तत्पर रहने का वादा करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति में आयुष, त्रिदेव, हर्षराज, नैन्सी, ऋषभ, आयुषी, अवनीश समेत कई छात्रों को पुरस्कृत किया गया। राधा कृष्णन सम्मान दिए, शिक्षा का प्रसार हो और इस मौका पे आपको उत्साहवर्धन के लिए दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया रूपम कुमारी जिला अध्यक्ष आई हैं। सोशल वर्क सभी का इस विद्यालय में आप लोगों के तरफ से स्वागत है और हम लोग सब कोई मिल करके इस पंचायत जिला और इस स्कूल यहाँ पर जो है शिक्षक पर जो काम करते हैं, जो भी शिक्षा प्रेमी वीरेंद्र यादव हैं, सोशल वर्क दुल्लीपट्टी हर समय बच्चों के लिए प्रतियोगिता करते हैं और हर समय बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि इस स्कूल को दुल्लीपट्टी स्थापना में मिलता है जो गरीब बच्चा पढ़ ले, इन्हीं के दबाव से पूरा था। इनका भी शिक्षा प्रेमी बहुत है। ये इसी प्रकार सबको शिक्षा का विकास हो। सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुपति गांव में हुआ था। वे 40 वर्ष शिक्षक पद पर रहे और 40 वर्ष के बाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति बने। उनका कहना था, शिक्षक भविष्य निर्माता होते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को जो ज्ञान देते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित JMDPL महिला महाविद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्रा व महाविद्यालय के शिक्षक काफी उत्साहित दिखे। जहां प्रधानाचार्य के द्वारा केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया गया, वहीं मौके पर उपस्थित शिक्षकों व छात्राओं ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से चर्चा की। मधुबनी के स्थानीय JMDPL महिला महाविद्यालय में शिक्षक दिवस छात्राओं द्वारा समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य द्वारा केक काटा गया। तत्पश्चात शिक्षकों तथा छात्राओं द्वारा अपने उद्गार व्यक्त किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि आज का दिन शिक्षकों के सम्मान का दिन है। डॉक्टर निवेदिता कुमारी ने कहा कि शिक्षकों के प्रयास से ही शिक्षा का विकास संभव है। प्रोफेसर ब्रज किशोर भंडारी ने कहा कि भारतीय दर्शन में गुरु शिष्य परंपरा को श्रेष्ठ माना गया है। डॉक्टर विनय कुमार दास ने कहा कि छात्राओं द्वारा शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाना सराहनीय है। डॉक्टर अरिंदम कुमार ने कहा कि छात्राओं को अच्छी शिक्षा देना तथा योग्य नागरिक बनाना शिक्षकों का दायित्व है। आज के छात्र कल के भविष्य हैं। डॉक्टर भारत भूषण राय ने कहा कि छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर नीलम बैरोलिया ने कहा कि महिला महाविद्यालय महिलाओं को शिक्षा देने में सफल रहा है। सभा को आस्था डॉक्टर इस्तियाक अहमद, डॉक्टर साध्वी कुमारी ने भी संबोधित किया। समारोह में डॉक्टर अताउर रहमान, डॉक्टर अर्चना कुमारी, डॉक्टर हेम कुमार झा, डॉक्टर रजनी बैरोलिया, प्रोफेसर रेखा कुमारी, डॉक्टर शक्ति कुमारी, डॉक्टर मीना कुमारी, डॉक्टर मीना आजाद, डॉक्टर पूनम अग्रवाल, देवीलाल साह, अरुण कर्ण, मोहन ठाकुर, साहीन, श्याम महासेठ, शशिभूषण राय, आयुषी कश्यप, आयुषी कौशिक, प्रीति प्रिया, अंजलि, प्रांसी प्रिया, वैष्णवी मिश्रा के साथ कई छात्रा और महाविद्यालय के कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मीना प्रसाद ने की तथा संचालन डॉक्टर विनय कुमार दास ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड स्थित मारवाड़ी विवाह भवन परिसर में कलवार सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान बलभद्र की जयंती मनाई गई।
इस दौरान समारोह पूर्वक पूजन महोत्सव मनाया गया, जहां बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं पूजन से पूर्व कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलवार सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित कलवार जाति के कुल देवता बलभद्र भगवान की जयंती के शुभ अवसर पर सोमवार को पूजन महोत्सव स्थानीय मारवाड़ी विवाह भवन परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रथ पर सवार भगवान बलभद्र की झांकी और ढोल नगारे के साथ कलवार समाज के सैकड़ों श्रद्धालु भक्त जन हाथों में बलभद्र ध्वज लिए हुए बलभद्र भगवान की जयकारों के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पूजन कार्यक्रम स्थल से प्रारंभ होकर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कमला नदी से कलश में जल भरकर पुनः क्षेत्र भ्रमण करते हुए पूजन कार्यक्रम स्थल में कलश को स्थापित किया गया। बलभद्र भगवान की जयकारे उद्घोष से क्षेत्र गूंजयमान और क्षेत्र भक्तिमय माहौल हो गया। पंडित राजू तिवारी के द्वारा यजमानों के साथ भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें बलभद्र के नाम से जाना जाता है, उनकी मनमोहक प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। पूजन के पश्चात स्वजातीय सम्मेलन हुआ और भगवान बलभद्र की कथा लीला पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। संध्या में भक्ति गीत, संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक गीत, संगीत, नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बुजुर्गों, स्वजाति के सामाजिक कार्यकर्ताओं को पाग, चादर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। कलवार सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि यह धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम के माध्यम से सर्व कल्याण, व्यवसाय और देश की तरक्की, विश्व में शांति, महामारी से बचाव की कामना और सभी के मंगल कामना को लेकर यह धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित की गई है। हम सभी संकल्प लें कि समाज को शिक्षित बनाकर नशापान नहीं करने, आपसी सौहार्द बनाए रखने, पीड़ित और निसहाय की निस्वार्थ भाव सेवा करने व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में गणेश जायसवाल, अमित प्रसाद, पिंटू, मनीष, संत, दीपक, सुनील, कलम, कपूर, लालू, रंजीत, मंटू, संतोष, सत्येंद्र, मनीष, विजय, शंभू, शिव समेत कई काफी सदस्य सक्रिय दिखे। बहुत ही हर्ष और उल्लास और खुशी का ये हम लोगों का बलभद्र भगवान का जयंती मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी मनाया गया, जिसमें जो है कलवार सेवा समिति के गार्जियन स्वरूप श्री गणेश जायसवाल जी, बड़े भाई श्री मनीष जायसवाल जी, बड़े भाई श्री कमल कपूर जी और बड़े भाई गार्जियन स्वरूप जितेंद्र जी, यहाँ हमारे दोस्त मित्र शंभू जी, शिव कुमार जी, जितने भी कलवार सेवा समिति के तमाम सदस्य, मैं सभी को दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि इस बार जो है बहुत ही खुशी का पर्व हम लोग का जो जयंती मनाया जा रहा है और सभी लोग इस कलश यात्रा में भाग लिए। और मैं यही कहता हूं कि नगरवासियों को कि भगवान बलभद्र भगवान से कि हम लोगों का जो जयनगर में इसी तरह जो खुशहाली मिलता रहे, यही बलभद्र भगवान से हम लोग प्रेरणा करते हैं, कामना करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।